मैडम, ये आपकी गाड़ी की चाबी। अच्छा वहीं रख दो। आप कौन हो? वो मैडम, मेरे पिताजी ना नीचे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं। अभी क्या है ना, उनकी तबीयत खराब चल रही है, तो वो यहाँ आ नहीं सकते। इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ पर भेज दिया। कभी बिल्डिंग वाले उनकी जगह किसी और को गार्ड ना रख ले और उनकी नौकरी न चले जाए, बस इसलिए मैं आया हूँ काम पर। वो मैडम, पापा का ना कुछ हिसाब रह रहा था 3 महीने का, तो वो लेने के लिए आया था मैं यहाँ पे। अच्छा, तुम्हारे पापा का हिसाब। देखो, मुझे तो कोई आइडिया है नहीं कि तुम्हारे पापा का कितना हिसाब बनता है, और अभी यहाँ पे कोई है भी नहीं जिनसे मैं हिसाब करवा सकूं, क्योंकि मैनेजर बाहर गया हुआ है मेरा। मैडम, मुझे पता है हिसाब। 1380, 2400 और 1800, 5580। वेरी गुड। इतनी जल्दी कैसे कैलकुलेट करा तुमने? तुम तो पढ़े लिखे लग रहे हो। अरे घर से हिसाब जोड़ के आया होगा ना। नहीं नहीं सर, मैं घर से जोड़कर नहीं आया था, मैंने यहीं पर आके जोड़े हैं। अबे ज्यादा होशियार बन के मत दिखा। इतनी जल्दी कोई कैसे कैलकुलेट कर सकता है? बिना कैलकुलेटर के तूने हिसाब जोड़ लिया पूरा। अरे कर लिया होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अरे यार इसका प्रोफेशन तो देखो, गार्ड है एक, गार्ड का लड़का है। कहाँ से इसको इतनी पढ़ाई लिखाई आ जाएगी? इतना तेज दिमाग वो भी। अरे हो सकता है ना कि उसका माइंड बहुत शार्प हो, इसलिए उसने इतनी जल्दी कैलकुलेट कर लिया हो। अरे तुम ऐसे लोगों को जानती नहीं हो। ये लोग 10वीं 12वीं बहुत मुश्किल से कर पाते हैं, और ये तो बेवकूफ बना के बस ऐसे पैसे ऐंठते हैं। पर मैं बहुत तेज हूँ, ऐसे इसको पैसे नहीं ऐंठने दूंगा। एक मिनट, आप मुझे ये बताओ कि आपने इतनी फास्ट कैलकुलेशन कैसे करी? मैम वो तो हाँ हाँ बताना सच्चाई। घर से हिसाब जोड़ के आया था बोल। अरे पहले तुम उसे बोलने दोगे तब तो वो बोलेगा ना। अरे तुम समझ क्यों नहीं रहे हो मेरी बात? मैं कह रहा हूँ ना, ये कहीं पढ़े लिखे नहीं होते, 10वीं 12वीं मुश्किल से करते हैं। तुम्हें विश्वास नहीं है ना? देखो अभी अंदाजा लगाया था इसने, वो तो अभी बताता हूँ। एक बात बता, 580, 340, 920 कितना हुआ? अरे एक सेकेंड, अभी तो मैंने भी नहीं लिखा। 1840। करेक्ट, बिल्कुल सही आंसर दिया है उसने। ऐसा कैसे हो सकता है? तुक्का लगाया होगा इसने पक्का। अरे रुको तुम। हाँ भाई, ये बता, 840, 530, 220 कितना हुआ? 1590। बिल्कुल सही। ये कैसे पॉसिबल है यार? रुको मैं फिर से पूछता हूँ इससे। अब ये बता, 980, 575, 320 कितना हुआ? 2025। एकदम सही। अब तुम्हें कुछ और भी पूछना है उससे, या फिर हो गया तुम्हारा? बिल्कुल सही जवाब दिया तुम। पर ये बताओ, तुम्हें ये सब जवाब कैसे पता है? अरे तुम तो एक गार्ड के बेटे हो ना। मुझे तो लगा था कि तुम सरकारी स्कूल में पढ़ते हो और 10वीं 12वीं क्लास मुश्किल से कर पाते हो। और तुम्हारा इतना शार्प माइंड है, मैथमेटिक्स में तो इतना तेज हो तुम। ऐसे कैसे? सर, लोग ना हमें जैसा देखते हैं ना, वो हमें वैसे ही देखना चाहते हैं। बड़े लोग नहीं चाहते कि हम जैसे लोग जिंदगी में आगे बढ़े, तरक्की करें, मेहनत करके एक बड़े मुकाम पर पहुंचे। आपको पता है, मैं और मेरे पिताजी जिस कमरे में रहते हैं, वहाँ के मकान मालिक ने मेरी डिग्रियों को आग लगा दी, क्योंकि मैं उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था। नौकरी के लिए मैं दर बदर भटका, लेकिन किसी ने मुझे नौकरी नहीं दी, क्योंकि मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी। अब बताइए, मैं करता भी तो क्या करता? मेरे पास घर का खर्चा चलाने के लिए कोई काम नहीं था, तो कहीं ना कहीं जाके होटलों पे छोटे मोटे काम करने लगा। आज पिताजी की तबीयत खराब हुई, तो उनकी ड्रेस पहनकर यहाँ पर आ गया काम करने के लिए। पता है मैडम, पता है सर, बहुत से लोग हैं ना, हमारे कपड़ों को देख के हमें जज करते हैं। आपको पता है, मैंने एमए कर रखी है, लेकिन मैं कहीं भी जाता हूँ ना, तो लोग ना मेरे कपड़े देखकर पहले ही मुझे बोल देते हैं कि ये गार्ड का बेटा है, सरकारी स्कूल में ही पढ़ा होगा। अरे प्राइवेट स्कूल का तो सिर्फ उसने गेट ही देखा होगा। लेकिन उनको क्या पता कि मैं एमए करके घूम रहा हूँ और मेरे पास कोई नौकरी नहीं है। हम जैसे लोग ना, जिसके पिताजी सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, गार्डनर होते हैं, या माली होते हैं, छोटा मोटा काम करते हैं, हम लोगों को देख के तो लोग यही सोचते हैं कि हम लोग ना छोटे या सरकारी स्कूल में ही पढ़े लिखे होंगे। इसलिए हम लोगों की कोई ज्यादा उड़ान भी नहीं है। अपनी जिंदगी जीने के लिए यही छोटा मोटा काम करते हैं। लोगों के घर में बर्तन धोना, सफाई करना, या किसी की गाड़ी चलाना, इससे ज्यादा उड़ान है भी नहीं हमारी। बस मैं इतना ही बोलूंगा कि हम लोग करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते, क्योंकि समाज हमें आगे बढ़ता हुआ देखना ही नहीं चाहता है। साहब, अगर मुझसे कुछ ज्यादा निकल गया हो तो मुझे माफ कर देना। सॉरी भाई, मुझसे गलती हो गई। मैंने तुम्हें
गलत जज करती है। तुम्हारे घर परिवार को देखते हुए मैंने अंदाजा लगा लिया था। बहुत अच्छी बात कही तुमने। और तुमने ना आज साबित कर दिया कि अगर इंसान अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है ना, और वो पूरी ईमानदारी से करे भी, तो वो हर चीज़ हासिल कर सकता है। और तुमने ये बात आज साबित कर दी। और ऐसे ही मेहनत करते रहना, तुम ना बहुत जल्दी बहुत आगे जाओगे। और हाँ, एक मिनट, ये तुम्हारे पापा का हिसाब, पिछले 3 महीने का जो भी रुका हुआ था ना, ये सारा कुछ है और एक्स्ट्रा ही है इसमें, क्योंकि तुम्हारे पापा को ज़रूरत है ना। जब तक तुम्हारे पापा ठीक नहीं हो जाते ना, उनको बोलना कि काम पे आने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, आपको भी आने की ज़रूरत नहीं है। आपके पापा जब तक ठीक नहीं हो जाते ना, आप अपने पापा का इलाज करा और उनका ध्यान रखना, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बता देना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेम साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया साहब। चलते हैं। ठीक है।